शादी के सिर्फ कुछ दिनों बाद ऐसा क्या हुआ कि बहू को ससुराल से निकाल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्चाई से जुड़ी कहानी जो हर उस लड़की के दिल को छू जाएगी जिसने अपने सपनों के साथ ससुराल में कदम रखा था। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने चुप रहकर सब सहा, लेकिन जब हद पार हो गई तो उसके ससुराल का आखिरी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। तो आइए जानते हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी को। आखिर क्या हुआ उस आखिरी दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। रीना एक साधारण, संस्कारी और मेहनती लड़की थी। बचपन से ही उसने अपने माता पिता के संस्कारों को अपनाया था। जब उसकी शादी राजेश से हुई तो वह बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा जहां प्यार, सम्मान और खुशियां होंगी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल पहुंची तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सास, ससुर और पति ने उसका स्वागत बड़े प्यार से किया। रीना को लगा कि उसे एक अच्छा परिवार मिल गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। ससुराल का बदलता व्यवहार। शादी के कुछ ही दिनों बाद रीना की सास का व्यवहार बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर उसे ताने दिए जाने लगे। तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता, हमारे घर की बहुएं ऐसी नहीं होती। रीना हर बात को सहती रही। उसने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो हर काम दिल से करती, लेकिन फिर भी उसे कभी सराहना नहीं मिली। उसका पति राजेश भी धीरे धीरे बदलने लगा। जो पहले प्यार से बात करता था अब गुस्से में रहने लगा। वह अपनी माँ की हर बात को सही मानता और रीना को ही दोष देता। दहेज का दबाव। एक दिन रीना की सास ने साफ शब्दों में कहा, तुम्हारे मायके वालों ने हमें कुछ खास नहीं दिया, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। रीना ये सुनकर चुप हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे दहेज के लिए ताना दिया जाएगा। धीरे धीरे ये दबाव बढ़ता गया। उसे बार बार कहा जाने लगा कि वह अपने मायके से पैसे लाए। रीना ने मना किया क्योंकि वह जानती थी कि उसके माता पिता पहले ही अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर चुके थे। मानसिक और शारीरिक अत्याचार। अब रीना के लिए ससुराल एक कैदखाना बन गया था। उसे सुबह से रात तक काम कराया जाता और छोटी सी गलती पर भी डांटा जाता। कई बार तो उसे खाना तक नहीं दिया जाता। राजेश भी अब उसे मारने पीटने लगा था। रीना अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि वे परेशान हों। आखिरी दिन का कहर। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि ससुराल वालों ने उसे घर से निकालने की योजना बना ली। उस दिन रीना सुबह से ही काम कर रही थी। अचानक उसकी सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम इस घर के लायक नहीं हो। राजेश ने भी गुस्से में आकर रीना को धक्का दे दिया। रीना गिर पड़ी और उसे चोट लग गई। फिर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। उल्टा उसे कहा गया, अगर पैसे नहीं ला सकती तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर रीना का दिल टूट गया। जिस घर को उसने अपना माना था आज वही उसे पराया कर रहा था। हिम्मत का फैसला। उस दिन रीना ने एक बड़ा फैसला लिया।
वह चुप रहने वाली नहीं थी। उसने अपने आंसू पोंछे और पहली बार अपने लिए आवाज उठाई। वह सीधे अपने मायके गई और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसके माता पिता ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत उसका साथ दिया और उसे न्याय दिलाने का फैसला किया। न्याय की लड़ाई। रीना ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के खिलाफ केस दर्ज हुआ। शुरुआत में समाज के कुछ लोग उसके खिलाफ थे। घर की बात बाहर क्यों लाए, थोड़ा सह लेती, लेकिन रीना ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर वह आज चुप रही तो कई और लड़कियों के साथ भी ऐसा ही होगा। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पुलिस जांच में सब कुछ साबित हो गया। नया जीवन और आत्मनिर्भरता। कुछ समय बाद रीना को न्याय मिला। उसके ससुराल वालों को सजा मिली। रीना ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। उसने नौकरी शुरू की और खुद को आत्मनिर्भर बनाया। अब वह किसी पर निर्भर नहीं थी। उसने अपनी पहचान खुद बनाई। समाज के लिए संदेश। रीना की कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। किसी भी लड़की को अत्याचार सहने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। दहेज जैसी कुरीति का विरोध करना जरूरी है। अगर गलत हो रहा है तो आवाज उठाना जरूरी है। परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत होता है। अंत एक नई शुरुआत। आज रीना खुश है। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। अब वह दूसरों की मदद भी करती है जो ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रही हैं। उसका ससुराल का आखिरी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया, जहां से उसने हार नहीं बल्कि जीत की शुरुआत की। समापन संदेश। ये कहानी सिर्फ रीना की नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जो चुपचाप अत्याचार सहती हैं। याद रखिए, गलत के खिलाफ आवाज उठाना ही असली साहस है। सम्मान से जीना हर किसी का अधिकार है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी सच्चाई के करीब लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं, अगर आप रीना की जगह होते तो क्या करते। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर बेटी अपनी आवाज उठाना सीख सके। धन्यवाद।